नमस्कार, मैं राहुल रोहतगी एसडीटी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया के बड़े मुद्दों पे बहुत ही ज़रूरी है आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार मन की बात करी है और हमारे साथ हैं रोहतक से पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर जी। उनसे जानेंगे आज के विशेष कार्यक्रम के बारे में। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बूथ नंबर 155 नीरज जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके निवास स्थान पर मन की बात का कार्यक्रम हम सब ने सुना। विष्णु सर मन की बात से जो देश की जनता को संदेश दिया कि मेरा द्वेष स्वच्छता में सबसे आगे रहे, दूसरा मेरा भारत महान आतंकवाद से दूर करना है, तीसरा भ्रष्टाचार खत्म करना है, चौथा शिक्षा, समाज के लोग आगे बढ़कर शिक्षा को अच्छी तरह अपनाएं, सेवा करें, पांचवा जो हमारे जानवर जो हमारे लिए सबसे बड़े एक प्रकृति का बहुत बड़ा हम सबको संदेश देते हैं, उनको बचाना। ऐसे बिंदुओं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है। उस संदेश को हम मन की बात पर 155 नंबर बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से रोहतक की जनता को देश के प्रधानमंत्री जो बिंदु बताए हैं उसको अमल करें और जनता में ये ले कर जाए। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उनका संदेश था कि स्वच्छता, उसी बिंदु पर देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। आज ये 85वां हमारा मन की बात का एक संदेश था। सर, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे देश में 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, विकास पर, गुंडों से छुटकारा पाना, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना, पांचों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। जी सर, आज मोदी जी के मन की बात की कार्यक्रम में क्या विशेष है? देखिए राहुल जी, अगर हम आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम तो पूरे देश को उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे अवसर पर जब हमें प्रधानमंत्री जी का भाषण और जो कि आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मन की बात का कार्यक्रम सुनने को मिला, तो एक वकील होने के नाते और रोहतक बार एसोसिएशन का पूर्व सचिव होने के नाते मैं समझता हूँ कि इस पूरे मन की बात के कार्यक्रम में जो उन्होंने हर पहलू को कवर करते हुए अपनी बात पूरे देशवासियों के लिए संदेश के माध्यम से दी है, उसमें शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई है। क्योंकि उन्होंने हमारे देश के वॉरियर्स की भी बात करी, अनसंग हीरोज़ की भी बात करी, देशभक्ति किस तरीके से युवाओं में, बच्चों में जागृत हो, इस विषय में भी बात करी। साथ में उस तबके की भी बात करी जो कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से और अपनी कलाकारी के माध्यम से कुछ अलग देश में करके देश का नाम रोशन कर रहा है। क्योंकि ये बात एक बहुत ज़रूरी है जो पूरे मन की बात कार्यक्रम से समझ में आई कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो देशभक्ति की भावना से, और देश के राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी यही है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम केवल सरहदों पर जाकर लड़ेंगे। उसके लिए जो हमारे सैनिक, हमारे आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते जो वो भारत के लिए कर रही हैं। लेकिन एक अच्छा नागरिक होने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए जो बात निकल के आई है वो ये ज़रूर है कि हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, और जिस काम को हम करने की ठान लें उसको पूरे कर्तव्य और निष्ठा से भी अगर हम पूरा करते हैं तो ये भी एक सच्ची देशभक्ति होगी। और ऐसी कड़ी में जब ये बात हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सुनने को मिली, तो मैं शिक्षा से हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो शिक्षित हो, और शिक्षित समाज ही एक राष्ट्र निर्माण को बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है।
और विशेष तौर पर गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मैं गांधी जी के चरणों में शत शत नमन करता हूं कि उनको देखकर ही, उनकी बातों को सुनकर, उनके बताए गए मार्ग पर प्रदर्शित करके हम कहीं ना कहीं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और उनसे हमें कुछ ना कुछ अगर हम उनकी तरह कर सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही जो है देशभक्ति की भावना साबित होगी।